तबाह थीवे जेड़ा मुहम्मद दी आल दे नाल वैर पावे। असाडे प्यो माँ दा दीन बच गया, अली दे पुत्रां दी खैर होवे। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू WS स्टूडियो। मुहर्रम उल हराम के हवाले से ये आज की जो एपिसोड है, ये स्पेशल एपिसोड जो है ये वाक़या करबला के लिए है। वाक़या करबला जो है ये इस्लाम की हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर साल ये सेक्टेरियन डिवीजन की नज़र हो जाता है। शिया और सुन्नी पर्सपेक्टिव में इस पे अलग अलग किस्म की जो थीरीज़ हैं वो बनाई जाती हैं। आज हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि उस मैसेज को भी समझें और ये भी समझें कि ये करबला इंसिडेंट जो है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो जो वो बातें हमें बताई जाती हैं करबला से रिलेटेड, इनकी नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये सारी बातें जो है ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंस रखती हैं। जो प्राइमरी चीज़ें हैं, जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस वाली चीज़ें हैं, वो है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना कि ये जो करबला का वाक़या है ये हुआ क्यों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है उनको शहीद क्यों किया गया। तो ये जानने के लिए आपको इसका पूरा हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो अच्छी तरह से जानना है, समझना है। तो मैं एक समराइज़ वे में आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। तो ये इब्तदा बहुत पहले से इसकी जो है वो स्टार्ट हुई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से भी पहले की बातें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा जो उनके यानी कि ग्रेट ग्रैंड फादर्स जो हैं, ये उनसे भी पहले की बातें हैं। तो ये जो अरब ख़ानदान है जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आगे जनरेशन जो है वो चलती है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो डिसेंडेंट्स में से एक शख्स जो है जिसका नाम जो है वो कुसई बताया जाता है, तो उसकी आगे जो जनरेशन चली तो उसी में से उमैया नाम का एक बंदा जो है वो बड़ा प्रोमिनेंट था। और उमैया जो है उसका आगे एक भतीजा था जिसका नाम था हाशिम। तो ये चचा और भतीजा जो है इन दोनों की आपस में राइवल हो गई। राइवल की वजह जो थी वो सिर्फ़ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल था। जो हाशिम है ये नेफ्यू है और उमैया जो है ये अंकल है। तो हाशिम की इंटेलेक्चुअल लेवल की वजह से, उनकी इंटेलेक्चुअलिटी की वजह से हाशिम को जो है ये चीफ़ बना दिया जाता है, जिसको उमैया इस चीज़ को पसंद नहीं करता। तो इस पे एक राइवल जो है ये इनका स्टार्ट हो जाता है। तो ये राइवल कंटिन्यू रहता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दौर आ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर ये राइवल सेम उसी तरह से रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम लाइफ की बात करें तो उनकी लाइफ में सबसे जो इम्पोर्टेंट इवेंट आया वो था कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। 8th ईयर ऑफ हिजरा की बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मक्का को जहाँ से उनको माइग्रेशन करनी पड़ गई उसको कॉन्कर कर लेते हैं। तो जब उनको मक्का को उन्होंने कॉन्कर कर लिया तो उसकी कॉन्क्वेस्ट के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वही लोग खड़े हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, अब वो इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये 8th ईयर ऑफ हिजरा की बात है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैड डिमाइस यानी उनके विसाल से 2 साल और 2 मंथ्स जो हैं उससे पहले की बात है कि ये लोग जिनमें बनु उमैया ख़ास तौर पर जो हैं वो सामने खड़े हुए हैं, वो इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं। उनमें जो प्रोमिनेंट है, जो उनका चीफ़ है जिसका नाम अबू सुफियान है, उसके अबू सुफियान की फ़ैमिली इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेती है। अबू सुफियान के साथ उसका जो बेटा है अमीर मुआविया और अबू सुफियान की जो वाइफ है हिंदा। तो ये ख़ानदान जो है ये इस्लाम एक्सेप्ट करता है। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने माइंड में रखनी है कि ये लोग इस्लाम एक्सेप्ट कब कर रहे हैं। ये इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं 8th ईयर ऑफ हिजरा के अंदर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के अंदर ये जो राइवल था किसी हद तक जो है कम हो गया था। जब मक्का फ़तह हो गया तो उसके बाद तो ये राइवल बिल्कुल ख़त्म हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पीस जो है वो ऑल ओवर द अरेबिया जो है उसको प्रिवेल कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब सैड डिमाइस हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ये जो राइवल था बिटवीन उमैया और हाशिमी, ये और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। अब उसकी इब्तदा जो है वो रसूलुल्लाह की डिमाइस के फ़ौरन बाद ही शुरू हो गई। फिर जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पीरियड आया, शॉर्ट सा पीरियड था, आपकी तो नेचुरल डेथ हो गई। जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पीरियड आया, 10 ईयर का एक पीरियड है। उसके अंदर चूँकि वो उनकी गवर्नेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग थी तो उसमें ये जो डिफरेंस है ये कोई इतना ज़्यादा उन्होंने इसको फैलने नहीं दिया। जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो पीरियड है ये एक्चुअल वो पीरियड है जिसमें ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा फैल गया। उसकी सबसे बड़ी वजह जो व्यूअर्स आपको जाननी है, समझनी है, वो ये है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो ख़ुद बनु उमैया से हैं और उनके बाद
जो उनके आगे सक्सेसर बनने जा रहे हैं, यानी मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो बनु हाशिम से हैं। तो ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है। सो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो पीरियड है, उसका जो फ़र्स्ट 5 ईयर्स हैं वो तो बड़े पीसफुल रहे। इस्लाम की सारी जो एक्सटेंशन है, जो इस्लाम आगे एक्सपेंड हुआ और इस्लाम ने जो विक्ट्रीज़ ली, ये बहुत ज़बरदस्त था। वो पहले 5 साल का पीरियड, उसको अगर हम कहें कि गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम, तो नो डाउट दैट दोज़ 5 ईयर्स जो थे वर द गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम। लेकिन हज़रत उस्मान के वो जो 5 ईयर्स पहले शुरू वाले थे, उनके गुज़रने के बाद वही प्रॉब्लम्स जो कि बनु हाशिम और बनु उमैया के दरमियान की थी, वो बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो गई। बैड गवर्नेंस भी आना शुरू हो गई। जो उस टाइम के बहुत सारे ऐसी पोजीशंस पे जो पोजीशंस होल्डर्स थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने पावर का मिसयूज़ करना शुरू कर दिया और वो एलिगेशंस जो हैं वो सारी की सारी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर लगना शुरू हो गई। तो हज़रत उस्मान की जब शहादा हो गई, हज़रत उस्मान की शहादा के बाद ये सिस्टम या वो राइवल जो है वो और ज़्यादा फैल गया। अब जो है एलिगेशंस के बाद आ गए, अब बात सारी की सारी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम देने की आ गई। अब ये कहा गया कि चूँकि हज़रत अली जो है वो नेक्स्ट कैलिफ बन गए, तो अब वो बीच में ये एक गेम खेली गई कि ये हाशिम और उमैया की लड़ाई है और वो पुराना राइवल है वो दोबारा फैल गया है। तो हज़रत अली जो कि बहुत ही एक स्किलफुल पर्सन, एक जिनको ऐसे ही मौला कायनात नहीं कहा जाता, जिनको अगर पीसफुल तरीके से जो है वो गवर्नमेंट करने दी जाती, तो शायद आज इस्लाम जो है वो उसका इस तरह का जो डाउनफॉल है ये दिन देखने ना पड़ते। लेकिन मौला कायनात जो हैं उनके वो जो 4.5 ईयर्स जो उन्होंने स्पेंड किए हैं, उसके अंदर आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, मेरे स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उस पीरियड के अंदर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आए जिनके अंदर सबसे बड़ा इवेंट जो है वो बैटल ऑफ कैमल आई। वो वक्त आया जब वही सहाबा कराम जो कभी बदर, ओहद, ट्रेंच, हुनैन और तबूक जैसे मौक़ों पर जो है इकट्ठे लड़ा करते थे, इकट्ठे मिल के जो ओपोनेंट्स हैं, जो इनफिडल्स हैं, उनके ख़िलाफ़ लड़ा करते थे। तो अब वो वक्त आ गया कि वही सहाबा कराम जो हैं अब उनकी तलवारें एक दूसरे की गर्दनों पर चलना शुरू हो गई। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जनाब हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जनाब हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे बड़े बड़े नाम जो हैं ये मौला कायनात के अगेंस्ट हो जाते हैं और बैटल ऑफ कैमल होती है, जिसके अंदर 10,000 से ज़्यादा सहाबा कराम जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। और सिर्फ़ पॉलिटिकल डिफरेंस की वजह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो बन जाता है, इसको फितना भी कहा जाता है। दैन इसके बाद वही सहाबा कराम जो कभी दुश्मनों के जो है कैंप के कैंप उखाड़ देते थे, अब इसी पॉलिटिकल गेम ने क्या किया, उन्हीं सहाबा कराम को एक और मकाम के ऊपर जो है दोनों के अगेंस्ट कर दिया। पीछे रीज़न अगेन बनु उमैया और बनु हाशिम की है, ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल यही हैं। जंग सिफ़ीन होती है और सिफ़ीन के अंदर यही पर्सनैलिटीज़ जिनके इतने बड़े बड़े नाम बताए जाते हैं वो फिर आमने सामने हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई वो बात सच साबित होती है। और वही अमार यासिर जो हैं, अमार इब्न यासिर, उनको बाकी जमात जो है वो कत्ल कर देती है, शहीद कर देती है। और मौला कायनात को ख़ुद चूँकि बनाया गया था, इन लोगों ने ख़ुद ही उनको कैलिफ बनाया, लेकिन फिर वही उसी तरह से इंसर्जेंसी क्रिएट की गई और मौला कायनात जो हैं उनको गवर्नमेंट नहीं करने दी गई। तो उसके बाद वही साजिशें इकट्ठी करके मौला कायनात को सिफ़ीन के बाद जब ये अरेबिया डिवाइड कर दिया गया, एक हिस्सा अमीर मुआविया को दे दिया गया और एक हिस्सा जो है ये मौला कायनात को दे दिया गया, तो फिर प्लानिंग के थ्रू मौला कायनात को जिन्होंने कूफ़ा शिफ्ट किया था अपना कैपिटल, पहले मदीना हुआ करता था, तो हज़रत अली पहले पर्सन है जिन्होंने कैपिटल मदीना से शिफ्ट करके कूफ़ा कर दिया था। क्योंकि उसकी वजह ये थी, कूफ़ा के अंदर जो लोग थे ये बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी क्रिएट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बदअमनी फैला रहे थे। तो मौला कायनात ने ये डिसीजन लिया और बड़ा एक स्ट्रिक्ट डिसीजन था कि शिफ्ट करना पड़ गया आपको वहाँ पे, मदीना से शिफ्ट करके वो कैपिटल जो है वो कूफ़ा लेकर आए। तो यहाँ जब वो आ गए और ये बैटल्स जब हो गई तो उसके बाद इसी कूफ़ा की मस्जिद में मौला कायनात जो है उनको नमाज़ पढ़ते हुए जो है रमज़ानुल मुबारक के महीने में ही शहीद कर दिया गया। मौला कायनात की शहादा के बाद ये जो राइवल था ये उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, वही उमैयद और हाशमिद जो है वो जो है समझ लें एक डिसयूनिटी उनके दरमियान बन गई। मौला कायनात के बड़े बेटे जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो हैं ये मुसलमानों के
नए कैलिफ बनते हैं। और ये जो जब ये कैलिफ बने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्रोफेसी को सच साबित किया। जब उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट यहाँ पे करना जो है ये बहुत मुश्किल हो रहा है और बहुत ज़्यादा गेम जो है प्लॉटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा जो है इंसर्जेंसी है, और इस वक्त जो है गवर्नमेंट करना वो आसान नहीं है। और जिस तरह की साजिशें हो रही थी तो और उम्मत भी जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी थी। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने एक एग्रीमेंट कर दिया, और एग्रीमेंट किन के साथ किया? उमैयद कैलिफ अमीर मुआविया के साथ किया। उसमें प्रॉमिस किया गया फ्रॉम उमैयद कैलिफ अमीर मुआविया, प्रॉमिस ये था कि इस ये जो खिलाफत का सिस्टम है इसको फुली डेमोक्रेटिक वे में आगे चलाया जाएगा, लोगों से ओपिनियन लेकर जो है इस सिस्टम को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ओनली 6 मंथ्स जो है ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो है ये अपनी गवर्नमेंट करते हैं, कैलिफ रहते हैं, तो उसके बाद वो रिज़ाइन कर देते हैं, और ये सिस्टम फिर अमीर मुआविया जो है इसको लेकर आगे चलते हैं। काफ़ी टाइम उन्होंने आगे स्पेंड किया। जब बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया तो उसके बाद अब उनकी इलनेस शुरू हो गई, और खिलाफत के आगे उसकी जो सक्सेशन थी, यानी उसको जो नया अब कैलिफ बनाने की जब बारी आई तो अब वो जो प्रॉमिस थे उनको तोड़ दिया गया, और वो जो वादा किया गया था कि इस खिलाफत को खिलाफत ही रहना दिया जाएगा और प्योर एक डेमोक्रेटिक वे में जो है लेके जाया जाएगा, तो वो प्रॉमिसेस तोड़ दिए गए, और उस खिलाफत की जगह जो है मलूकियत आ गई, डायनेस्टी आ गई। और ये वही डायनेस्टी थी जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म कर दिया था, लेकिन फिर उन्हीं मुसलमानों ने उसी सिस्टम को फिर दोबारा शुरू करना चाहा। तो उसके लिए जो है अब उनको पता था कि ये सिस्टम जो है, वो लोग जिनके रगों में हाशिम का खून है, वो लोग जो हाशमी हैं, वो इस सिस्टम को नहीं आने देंगे। तो उन्होंने कुछ लोगों के नाम जो है वो नॉमिनेट कर दिए, और खलीफा वक्त ने अपने बेटे यजीद को ये कहा कि ये वो लोग हैं, और एक लिस्ट दे दी, और उन 4 लोगों का नाम दे दिया कि ये लोग जो हैं ये तुम्हें तंग करेंगे, तो इनको जो है इनके साथ हो सकता है तुम्हें फ़ाइट भी करनी पड़ जाए। वो नाम कौन से हैं ये मैं चाहूँगा कि मैं आपको बता दूँ। तो उसके अंदर सबसे बड़ा नाम जो था वो तो ग्रैंड सन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक के बेटे जो है ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर का नाम भी उसमें शामिल था। हज़रत ज़ुबैर के बेटे अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर का नाम भी उनमें शामिल था। हज़रत अबू बकर के बेटे जो थे वो भी इनके अंदर जो है वो शामिल थे। तो ये जो लोग हैं इनके बारे में कहा गया कि ये लोग आपको यजीद को कहा गया कि ये आपको गवर्नमेंट नहीं करने देंगे, तो इनके ख़िलाफ़ जो है ये प्रॉपर प्लान करना। अच्छा, अब ये डर भी था और ये भी न्यूज़ मिल रही थी कि मदीना के अंदर जो है लोग मेरे बेटे यजीद को जो है ये कभी भी कैलिफ नहीं बनने देंगे। तो खलीफा वक्त ख़ुद जाते हैं मदीना के अंदर, लोगों को थ्रेट करते हैं। ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल नहीं बता रहा, ये आपकी ये जो हमारे मुसलमानों की लिखी हुई बुक्स हैं ये उनके अंदर के रेफरेंसेस हैं जो आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। आप इब्न खुल्दून को उठा के देख लें, इब्न तबक़ात इब्न साद को उठा के देख लें, आप इसमें तिबरी को देख लें, आप इमाम बुखारी की जो है रेफरेंसेस उनको देख लें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसके अंदर मौजूद हैं। और तो वहाँ पर क्या हुआ कि डराया धमकाया गया, कहा गया कि यजीद को जो है ये कैलिफ बनाना पड़ेगा, आपको जो है एलिजियंस पे करनी पड़ेगी, होमेज पे करना पड़ेगा, यानी बैत करनी पड़ेगी। जो नहीं करेगा फिर उसके ख़िलाफ़ जो है स्टेट स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। तो ये चीज़ें चलती रहीं। खलीफा वक्त जो है उनकी डेथ हो जाती है, और उनकी उस लेगेसी को जो अपनी एक वसीयत थी उसको चलाया गया, और उसके अकॉर्डिंग उनका जो बेटा जो किसी भी एंगल में मैं तो कहूँगा कि वो इस्लाम के उस दायरे में भी फिट नहीं होता था, तो उसको क्या किया गया, उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सिस्टम उसके हैंड ओवर कर दिया गया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि किसी भी एंगल में उनको जो इस्लाम की डेफिनेशन उसमें फ़िट ही नहीं हुआ। तो उसको क्या कर दिया गया, उसको मुसलमानों का खलीफा बना दिया गया। तो उसने जिस तरह से उसको बताया गया था कि ये लोग जो हैं ये आपको कभी भी कैलिफ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उसने उन्हीं 4 लोगों की जो लिस्ट है उनको जो है मैसेज दिया कि आप लोगों ने जो है मुझे कैलिफ एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज़ फिर मुझसे जो है फ़ाइट करनी है। तो वो जिस तरह से प्रेडिक्शन की गई थी तो उन लोगों ने जो है अपोजिशन शो की। तो उसमें सबसे जो बड़ा जो इस यजीद को लगा कि जो सबसे बड़ा मसला है वो बन सकते हैं जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है उनको तो बहुत स्ट्रिक्ट ये बात कही गई, पूरा एक डेलीगेशन भेजा गया ये समझाने के लिए
थ्रेट देने के लिए कि आपको जो है होमेज पे करनी पड़ेगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है हाशमी खून है। कहाँ इस तरह की चीज़ें, कहाँ कुफर को एक्सेप्ट करते थे, कहाँ इन चीज़ों को जो है वो एक्सेप्ट करते थे। तो आपने क्या किया, आपने वहाँ मदीना से मक्का चले गए आप, और यहाँ इनको जो है किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं दिया। कूफा के जो लोग थे, कूफा के लोग जो हैं कॉन्टीन्यूसली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इनवाइट कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप हमारी साइड पे आ जाएं, हम इस सिस्टम के अगेंस्ट हैं, हम ये डायनेस्टी नहीं चलने देंगे। आपके बाबा यानी हज़रत जो इमाम अली अलैहिस्सलाम है, चूँकि कूफा मैंने आपको बताया है कि वो कैपिटल शिफ्ट कर चुके, तो वहाँ उन्होंने एक अपनी लाइफ बड़ा अच्छा पीरियड जो वहाँ पे स्पेंड किया था। तो कूफा के लोग अब कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट कर रहे हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कि आप वहाँ से मूव करें और यहाँ आ जाएं, हम आपको वेलकम करेंगे, हम आपको कैलिफ बनाएंगे और इस सिस्टम के अगेंस्ट हम आपको खड़ा करेंगे। तो हज़रत इमाम हुसैन काफ़ी इसमें कन्विंस हो गए, इंटरेस्टेड भी थे वहाँ जाने के लिए। तो उन्होंने अपने भाई जनाब मुस्लिम बिन अकील को भेजा, और जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पे जिस तरह का उनको रिस्पांस मिला, उन्होंने भी लेटर लिखा जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, और इनको कहा कि आप आ जाएं, यहाँ के लोग वाकई आपका बड़ा वेट कर रहे हैं। तो जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो वहाँ से मूव करते हैं, वो आ जाते हैं, और सेकंड मुहर्रमुल हराम, इस मुहर्रमुल हराम के सेकंड डेट को जो है ये एक जगह पे पहुँचते हैं, और जगह का नाम जो है वो करबला है। जब यहाँ पर आप पहुँच जाते हैं तो करबला इस साइड पे आप टोटल यजीद जो है ये टोटल तौर पर गेम जो है वो चेंज कर चुका था। इसने जो उस वक्त उसके दौर के जो सफाक और जालिम तरीन किस्म के लोग थे उनको उसने इन एरियाज़ का गवर्नर बना दिया, और उन लोगों ने फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं उनका न सिर्फ रास्ता रोक दिया बल्कि उन पे पानी बंद कर दिया। और फिर आगे की जितनी भी बातें हैं ये बचपन से ही हम सुनते चले आ रहे हैं। वो 72 जो ख़ानदान के जो टोटल लोग और वो इकट्ठे करके लेकर आए, उन सब को एक एक करके शहीद कर दिया गया। आशूरा की जो रात थी, जिसको यानी आप यूँ समझ लें कि जो मुहर्रमुल हराम की जो नाइट मुहर्रम की नाइट थी, और आगे सुबह जो है 10th का डे था, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाइट थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर। और उसमें जो उनकी लीडरशिप क्वालिटी है, ये आप कभी हिस्ट्री उठा के देखें, और उनके अंदर वो उनकी जो स्किल्स हैं और उनकी जो डिटर्मिनेशन है वो कभी आप पढ़ें, आप ख़ुद भी इस चीज़ पे बड़ा एंजॉय करेंगे, और आपको ख़ुद भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन इसमें मिलेगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस रात अपने साथियों से बहुत ही ओपनली उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे ये कहते हैं कि ये मेरी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है मेरा, ये खलीफा वक्त के साथ है, उस यजीद के साथ है, उस पलीद के साथ है। तो मैं आप लोगों को जो है ये परमिशन देता हूँ कि आप लोग यहाँ से वापस मदीना चले जाएँ, मैं ख़ुद इस सिस्टम को देख लूँगा। लेकिन क्या कमिटेड लोग थे, क्या लॉयल थे वो लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। तो उन में से कोई एक शख्स भी जो है वो बाहर नहीं गया। तो कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी जो है वो नहीं है जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है उनका साथ न दिया हो। वो नाइट गुजर गई, उस नाइट के बहुत सारी नाइट जो है वो प्रेयर में गुजरती रही, वो सारी नाइट जो है दुआओं के साथ सारा के सारा दुआएं चलती रहीं। अगली सुबह हुई और उसमें ये इवेंट जो है ये हुआ। ये 61 हिजरा है जिसमें ये सारा इंसिडेंट हुआ है। 10th मुहर्रमुल हराम का ये दिन है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं ये अपना पूरा ख़ानदान इस इस्लाम की खातिर जो है ज़बह करवा देते हैं। लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे के जाते हैं, और वो मैसेज क्या है, वो ये है कि कभी भी आप कुफ्र के आगे ना झुकें। वो चीज़ जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसको कभी एक्सेप्ट ना करें, चाहे उसके लिए आपको अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, चाहे उसके लिए आपको पूरा ख़ानदान ही कुर्बान क्यों ना करना पड़े। तो मेरे इमाम आली मकाम ने अपनी जान तो दे दी, लेकिन उस कुफ्र को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब ये तो थे वो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। मैंने अब टोटल एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव में ये बातें जो हैं ये बताने की कोशिश की है। अब मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में, वो मैं बताना चाहूँगा। तो उसमें मैं हेल्प लूँगा तहज़ीब हाफ़िज़ साहब के कुछ अल्फाज की, जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो है वो एक्सप्लेन किया है। तो मैं उनके वर्ड्स में इमाम हुसैन को एक्सप्लेन करूँगा कि इमाम हुसैन हैं क्या। हुसैन उठद है यजीद ढंद है, हुसैन उठद है यजीद ढंद है, यजीद लोगां दे दिल तू ढंद है, यजीद हिक अख नहीं भांद कैं तू, हुसैन बालां को ढेर भांद है। हुसैन विगड़े ते सारा मंजर बिगाड़ देंदा है, हुसैन विगड़े ते सारा मंजर बिगाड़ देंदा है। हुसैन दा गम कायनातां को उजाड़ देंदा है, मगर वो अकबर दी लाश बाहें ते चा के आहें, वो सारा कुंबा कटा के आहें, वे रब नु आदा कबूल कर घिन। हुसैन रब दी रज़ा को आदे,
हुसैन रब दी रज़ा को आदिन हुसैन ऊ बादशाह को आदिन जेड़ा असाडी नज़र दा नूर है हुसैन साडा दी है हुसैन रहने हुसैन चैन है हुसैन जिस्म है हुसैन रूह है हुसैन हू है ते हू इला है इला विला है विला अली है हुसैन इब्ने अली दा गम ही तो जिंदगी है जे मैं कोई भी जिंदगी भी होंदी ते मैं ओ भी गम विच गुजार देंदा हुसैन खिलदा है यजीद रोंदा है यजीद काए ना यजीद काए नहीं यजीद होंदा ही काए नहीं हुसैन खिलदा है यजीद रोंदा है यजीद काए ना यजीद काए नहीं यजीद होंदा ही काए नहीं हुसैन हाई पिया हुसैन हे पिया हुसैन होसी हुसैन होंदा है और तबाह थी वे जेड़ा मुहम्मद दी आल दे नाल वैर पावे तबाह थी वे जेड़ा मुहम्मद दी आल दे नाल वैर पावे असाडे प्यो माँ दा दीन बच गया अली दे पुत्रां दी खैर हो गया। आखिर में मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला आपको वो आँख दे जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है उनके गम में रोती रहे और आपको वो दिल दे जिसके अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का और उनके बाबा जनाब इमाम अली अलैहिस्सलाम का जो है वो मोहब्बत दे बुग़्ज़ न दे। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।